तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे इस बच्ची को ना ही तो मैंने गोद लिया है और ना ही ये किसी और की है। अरे ये तुम्हारी खुद की बच्ची है, तो तुम इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो कपिल? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे टच किया? चुप हो जाओ, तुमने बहुत बोल लिया। अगर तुमने एक शब्द और निकाला ना, अरे तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे कहने से यहाँ रुक जाऊंगा? अरे तुम वही औरत हो जिसने एक लड़की को जन्म दिया है और तुम मुझसे उम्मीद रख रही हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं तुम्हारे पास? अरे बहू तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं और मेरा बेटा यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। हाँ, अरे इस लड़की को जन्म देकर पता नहीं खुद को क्या समझ रही है। पर माँ जी मेरा क्या कसूर है इसमें? अरे तेरे तो भाग अच्छे ही नहीं है। हाँ, शादी करते ही मेरे पति इस दुनिया से चले गए और ये मेरा बेटा ही सब कुछ है। मैं नहीं चाहती कि इस बच्ची की वजह से फिर कोई इस दुनिया से चला जाए। पर माँ जी वो तो एक्सीडेंट से खत्म हुए थे, कौन सा मैंने उनको मारा था जो मेरे भाग अच्छे नहीं है। अरे मेरे पति का एक्सीडेंट भी तो तेरी शादी के 10 दिन बाद हुआ था ना, तो तेरे आने से ही हुआ है ये सब कुछ। अरे इस घर के बारिश को अगर तू जन्म देती ना तो मैं यहीं रुकी रहती, यहाँ तक कि तेरे पैर धोकर भी पानी पी लेती। अरे बता बता कौन सा बहाना है जो हम तेरे पास रुके? डॉक्टरों ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि अब तुम दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? क्या गलती है? खा खा कर इतनी मोटी हो गई है। अरे मेरा इतना प्यारा बेटा है, मैं अपने बेटे की दोबारा शादी कराऊंगी। हे माँ जी ऐसा मत करिए, ये आप क्या करने के लिए जा रही हैं? अरे मैं इनकी पत्नी हूँ, तो दूसरी शादी की क्या जरूरत पड़ी है? क्या जरूरत पड़ी है? अगर तू बेटे को जन्म देती ना तो मैं क्यों कराती इसकी दूसरी शादी? सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से होगा अब जो भी होगा। चल बेटा जल्दी से, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। पर माँ जी इस बच्चे के साथ कैसे रहूंगी मैं और हमारा कौन ख्याल रखेगा? हे माँ जी मेरी बात सुनिए ना, अगर आप दूसरी शादी कराना चाहती हैं इनकी तो करा दीजिए, लेकिन हमारे पास ही रहिए। अरे हमारा कौन ख्याल रखेगा? अरे तू चाहे तो मर जा या जिंदा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मरे तो इस बच्ची को भी साथ लेकर मरना। और मरने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। पहले इस बच्ची को दूध में जहर मिलाना और पिला देना बोनी के साथ, और बाद में खुद मर जाना। माँ जी मुझे मालूम नहीं था आप मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बोल सकती हैं। माँ जी एक दफा और सोच लीजिए और समझ लीजिए, आप ये सही नहीं कर रही हैं। अरे जब ये बच्ची बड़ी होगी तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी कि इसके पापा कहाँ हैं और इसकी दादी जी कहाँ हैं, इसका पूरा परिवार कहाँ है? मैं कौन कौन से सवालों के इसके जवाब देती रहूंगी। अरे माँ जी आप भी तो एक माँ है ना, अरे आप भी तो कुछ तरस खाइए, आप ही तरस खा लीजिए हम लोगों पर। एक दफा के ये 10 दफा के, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। इन लोगों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया, इन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर मेरे और मेरी बच्ची के भाग में यही लिखा है तो यही सही। अरे दीदी मैंने सुना है कि आपके पति और आपकी सास आपको छोड़कर चले गए हैं। हाँ छुटकी, मैं बिल्कुल हार मान गई, मैं हार मान गई अपनी जिंदगी से। अरे दीदी आप तो शुक्र मनाइए कि आपके पास इतना बड़ा घर है और आपके जमीन भी नाम है। अरे मुझ गरीब से तो पूछो, मेरा तो ना ही पति है और ना ही मेरी सास और ना ही मेरा ससुर, मेरा भी तो कोई नहीं है। दीदी मुझसे ही कुछ सीख लो। पर छुटकी तेरे पास एक लड़का तो है ना, और मेरी तो ये बेटी है, शायद सही बोल रहे हैं ये लोग। अरे नहीं नहीं दीदी, लड़की और लड़का आज के जमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लड़कियां भी इतना ही कमा रही हैं जितना लड़के कमा रहे हैं, ये आप कैसे बोल सकती हैं? लड़कियां अब आज के जमाने में बोझ नहीं है, अगर उन्हें अच्छे संस्कार और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था दी जाए तो दोनों पड़ोसन मिलकर अपने बच्चों को कामयाबी की राह पर लेकर चले। हाँ हाँ बिल्कुल छुटकी, क्यों नहीं। अरे तूने अपने बच्चे का क्या नाम बोला? मैं भूल जाती हूँ। अरे दीदी रोहन नाम है इसका। वैसे आपने अपनी बच्ची का नाम नहीं रखा, ये आज 10 दिन की हो गई है। अरे मैं इसका नाम क्या रखूँ तो तू ही बता दे। चल मैं तो नीलम रखने के लिए कह रही थी। अरे वाह दीदी बहुत ही अच्छा नाम है नीलम। नीलम और रोहन दोनों को कामयाबी की राह पर चलाकर ही रहेंगे हम। बिल्कुल सही कह रही है तू, रोहन और नीलम दोनों साथ मिलकर धमाल मचा देंगे। और तुझे पता है छुटकी मैंने क्या सोचा है? अब मैंने ये सोच लिया है जब नीलम बड़ी हो जाएगी ना तो इसकी दादी और इसके पापा से बिल्कुल भी मिलने नहीं दूंगी मैं इसको। और दीदी ये तो नामुमकिन है, ये अपनी दादी दादा और अपने पापा के बारे में तो जरूर पूछेगी। अरे जब ये समझदार हो जाएगी तब आप इसके सवालों के जवाब कैसे दोगे?
अगर इसने कुछ ज्यादा ही सवाल पर सवाल किए तो मैं इसे बोल दूंगी कि तेरे पैदा होने के बाद ही तेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। क्या दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे कुछ सोच समझ कर तो बोलो, तुम्हारे पति इस दुनिया में हैं, तुम उन्हें कैसे मार सकती हो? अरे जब मेरे और मेरी बच्ची के होने या न होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं उन्हें कैसे अपनी यादों में जिंदा रहने दूं? अरे रोहन बेटा, अभी तो तुम इतने छोटे हो और इस बच्ची को अपनी गोद में कैसे लोगे? अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो, इसका बोझ नहीं संभाल पाओगे, जब बड़े हो जाओगे ना तब इसका बोझ संभालना। देखो तो कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। अरे दीदी, तुमने बात ही ऐसे बोल दी है। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना और नीलम का भी। अच्छा छोटी, चल तू जा और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना तू भी। तुझे मालूम है ना, अब हम दोनों मिलकर साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल। अरे ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अपना ख्याल जरा भी नहीं रखती। अरे माँ, जब आप हो तो मुझे किस चीज की जरूरत है? ना ही तो मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत है और ना ही तो अपना ख्याल रखने की। अरे दुनिया में अगर आप जैसी माँ हो ना। हाँ तेरे ये डायलॉग काफी सुन लिए, तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ना सोचने की और ना समझने की। कर दिया ना तेरे डायलॉग पूरा मैंने। पर बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश कर, तू अपना ख्याल रखा कर, तेरे सिवा मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। मम्मी, मुझे इसी बात पर आपकी गुस्सा आता है। अरे आप बोलती हो मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। अरे मेरे पापा कहाँ है मम्मी? आपने इस बात का जवाब मुझे अभी तक दिया ही नहीं है। अरे बेटा, तूने 1,00,000 दफा मुझसे ये बात पूछी है कि मेरे पापा कहाँ हैं। चल आज मैं तुझे बता ही देती हूँ। तेरे पापा तेरे पैदा होने के 10 दिन बाद ही इस दुनिया से चले गए थे बेटा, और तेरी दादी भी दोनों एक साथ गए थे बेटा। क्या मम्मी, ये बात अब मुझे तुम अब बता रही हो? बेटा अब तू बड़ी हो चुकी है और समझदार हो चुकी है, तो मैं तुझे ये बात बचपन में तो बताती नहीं। अरे मैं तुझे आस में रखती थी कि तेरे पापा आते होंगे, तेरे लिए खिलौने लाते होंगे, तभी तो मैंने तुझे बेटा इतना बड़ा किया है। 22 साल हो गए हैं मम्मी, तुमने पापा के बिना ही गुजारे हैं। मम्मी, तुमने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है और मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे भुला सकती हूँ? मम्मी, आप ही मेरी ये बात याद रखना, मैं शादी करने के बाद कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। अरे आपका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है ना, और ना ही मेरा कोई है। अरे चल छोड़, पुराने दुखों को क्यों याद करती है तू? अब अपना प्रेजेंट में जीना। मुझे मालूम है मम्मी, आप अपने सारे दुख पर पर्दा डाल लेते हो। अरे नहीं रे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, वक्त के साथ साथ जख्म भरे जाते हैं, इसलिए बेटा दुख भी अब कुछ कम हो गए हैं। हेलो आंटी। अरे बेटा तुम कौन और मुझे कैसे जानते हो? अरे आंटी, मैंने आपके साथ 6 साल गुजारे हैं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन आप तो मुझे भूल ही गए होगे क्योंकि मैं इतना बड़ा जो हो गया हूँ। अच्छा, बड़ा हो गया है मतलब? अरे मुझे लगता है तू छोटी का बेटा हूँ मैं, आपकी छोटी का। अरे बेटा तू इतना बड़ा हो गया है, तू रोहन ही है ना? जी आंटी, मैं रोहन ही हूँ। वो क्या है ना, कुछ डायलॉग मुझे बचपन का याद रह गया था, बस उसी को पूरा करने आया हूँ। अच्छा बेटा, तू तो पहचानने में ही नहीं आ रहा। अरे आंटी, 23.5 साल का हो चुका हूँ मैं। ओह अच्छा, जब मेरी बच्ची हुई थी तो तू 1.5 साल का था। हाँ याद आया। तो मेरी नीलम बेटी भी 22 साल की हो चुकी है, इसलिए तो अभी बोल रही थी कि माँ मैं 22 साल की हो चुकी हूँ। अरे माँ, जितनी उम्र होती है उतनी ही तो बताते हैं। अब तुम्हें मेरा जन्मदिन ही याद नहीं था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं 22 साल की हो चुकी हूँ। अरे मैं अपनी बेटी का जन्मदिन तो भूल ही गई, आज मेरी बेटी का 22वां बर्थडे है। हाँ मम्मी, तभी तो मैं जल्दी तैयार होकर पार्टी के लिए जा रही थी, मेरे दोस्त मुझे कॉल पर कॉल कर रहे थे। अच्छा बेटा, तो तू भी आएगा ना मेरी बच्ची के बर्थडे में? हाँ आंटी, क्यों नहीं। अरे आंटी, आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है, सुंदर और सुशील। अरे बेटा, जैसी माई वैसी जाई, ये डायलॉग तो सुना है ना तूने? जब मैं ही इतनी सुंदर हूँ तो मेरी बच्ची क्यों नहीं होगी? और बेटा तू भी काफी सुंदर है। अरे तू तो अपनी माँ से 10 गुना ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल हीरो लग रहा है, हीरो। मम्मी तो मैं चलती हूँ और मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है अपने लिए, लेट हो रहा है। अच्छा बेटा, अब तू आ ही चुका है तो मेरी बच्ची को जरा कार से ड्रॉप कर देना, ये कुछ किताबें लेगी और इसकी फ्रेंड के घर से पहुंचा देना। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। अरे बेटा, मैंने इतना बुरा तो बोला नहीं, मैंने बस यही तो कहा कि तुझे ड्रॉप कर दे।
अरे नहीं मम्मी, मैं खुद जा सकती हूँ। आप ही कैसी बातें कर रही हैं? अरे नीलम, लगता है काफी गुस्सा है तुम्हें, पर मैं ड्रॉप कर दूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रोहन, मैंने माना तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन आज ही तो तुम आए हो और अपनी आंटी से मिलने के लिए तुरंत आ गए हो। मुझे तो लगता है तुम अभी अपनी मम्मी जी से भी नहीं मिले होगे और अब तुम मेरे लिए मुझे ड्रॉप करने के लिए जाओगे, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी मम्मी गुस्सा करें। अरे नहीं, मैं रात ही आ गया था, बस सारी रात मम्मी से बातें की और सुबह तुरंत तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, अगर तुम चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे ये बच्ची इतनी सी बड़ी क्या हुई, अपनी मनमर्जी करने लगी। अरे मैं तो इसके भले के लिए ही कह रही थी, और देखो ये जब तक इंसान को परख न ले तब तक उसके साथ नहीं जाती। पता नहीं 50 सेकंड के अंदर उसने रोहन में क्या देख लिया, एकदम ही इसका मूड चेंज हो गया और एकदम तुरंत चली गई। और मैं बोल रही थी तो देखो मुझ पर गुस्सा कर दिया। मैं बहुत नाराज हूँ नीलम से। हाँ, पर मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? ये संस्कार मैंने ही तो दिए हैं। जब तक इंसान को परख न लो और उसके अंदर कोई खूबी ना देखो तब तक उस पर विश्वास मत करो। तो बस क्या मालूम, इतनी इंटेलिजेंट हो गई है, इतनी जल्दी मान गई, पता नहीं क्या देखा। लेकिन एक बात तो तय है, मैं नीलम को उसके पापा से और उसकी दादी जी से बिल्कुल भी मिलने के लिए नहीं दूंगी, और ना ही तो उनका पता बताऊंगी। मुझे पता लग गया है कि वो कहाँ रह रही हैं, लेकिन मैं नीलम को ये कभी पता ही नहीं लगने दूंगी। अरे उन लोगों ने मुझ पर इतना सा भी तरस नहीं खाया था, और यहाँ से जाने के तुरंत 20 दिन बाद शादी कर ली, और अब उनका एक लड़का भी है। अरे मैं अब उन्हें कैसे भुला सकती हूँ? वो मेरे दुश्मन हैं, मैं उन्हें नहीं भुला सकती, उन्हें हमेशा याद रखूंगी, और कभी भी अपनी बेटी को ये भनक नहीं लगने दूंगी कि वो यहीं इसी शहर में वापस आ गए हैं। बस मेरी बेटी कभी भी उनसे टकराए ना, और ना ही उनके रास्ते में आए, और ना ही वो मेरी बच्ची के रास्ते में आए। अरे बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों का कुछ तो ख्याल कर। तुझे मालूम है मेरी हड्डियों में कितना दर्द उठता है। अरे तेरी माँ मुझसे बहुत सारा काम कराती है, झाड़ू पोंछा बर्तन, बुढ़ापे में इतना काम। अरे दादी, तुम ये आज ही निराला काम नहीं कर रही हो? अरे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ तुम ऐसे ही काम करती हो, तो आज कौन सी मुसीबत हो गई है ये थैला उठाने में? अरे आज में ही तुम्हारी हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं। अरे बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। जब तेरी माँ कुछ काम ही नहीं करती तो मुझे ही तो करना पड़ेगा ना। अरे घर में कोई तो काम करेगा, वरना खाना कौन बनाएगा? और हमें खाने के लिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं अगर मैं काम न करूँ तो। मेरा बेटा और मैं ऐसे ही एक कोने में पड़े रहते हैं। तेरी माँ तो पढ़ी लिखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर का काम काज कुछ नहीं करेगी। आप क्या मुझे बेवकूफ बना रही हैं? मैं समझता रही हूँ। अरे तुम मुझे सिखा रही हो कि मैं अपनी मम्मी के खिलाफ हो जाऊँ? अरे मेरी मम्मी और मैं सारा बिजनेस संभालते हैं, आप क्या करते हो? और ना ही तो मेरे पापा वो। आज तो मैं उन्हें बताकर रहूंगा कि आखिर उन्होंने मेरे लिए क्या ही क्या है। जब से मैंने देखा है मम्मी को ही बिजनेस में काम करते हुए देखा है, पापा तो बस ऐसे ही करते रहते हैं, थोड़ा बहुत किया नहीं तो नहीं करते। अरे बेटा, जिस बिजनेस को तू अपना बता रहा है वो सारा बिजनेस तेरे पापा का ही है। हाँ, अरे उसकी तो एक पत्नी और रहती है गाँव में, और एक बच्ची। पता नहीं वो लोग जिंदा है या मर चुके हैं, लेकिन तेरी खातिर और तेरी माँ की खातिर ये शहर आ गया है। अरे हमारे लिए नहीं आए, उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी ना, इसलिए आए हैं। और तुम्हें पोता चाहिए था तो मैं हूँ। तो अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई ना, अब इस दुनिया से चले जाओ। अरे तेरा क्या मतलब है हम इस दुनिया से चले जाएं? अच्छा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है ना, और मैं बूढ़ी तो तुझे दिखाई ही दे रही हूँ, इसलिए बोल रहा है ना तू? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तुमने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं, और अब चैन से मेरी मम्मी को और मुझे जीने दो। ना ही तो तुम मेरी मम्मी को पार्टीज में जाने के लिए देती हो, और ना ही कहीं जाने देती हो, और पापा भी इतनी रोकथाम करते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। और हाँ, इन सब्जियों को और इसमें जो सारा सामान है, एक सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, और ये घर तक बिल्कुल सही सलामत जानी चाहिए। और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, रात के 12 बजे आऊंगा। और हाँ, पापा से कह देना सुबह को मैं उनसे बात करूंगा। अरे बेटा, तू क्या बात करेगा? सुबह मैं ही बात करूंगी अपने बेटे से। कहूंगी अगर तू पहली पत्नी छोड़ सकता है ना, तो तुझे इसे भी छोड़ना होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा पोता, किसी काम का नहीं है, सारा काम मुझसे कराता है। अरे इससे अच्छा तो मेरी गांव वाली पोती होती, वो मुझसे थोड़ा बहुत प्यार तो करती। बाकी किसी ने सही कहा है, बेटियां ही प्यार करती हैं, बेटों का क्या है। अरे नीलम, मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे पापा आखिर कहाँ हैं? अरे मेरी मम्मी कहती है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और मेरी दादी जी भी, जब मैं 10 दिन की थी तब। अच्छा, पर मेरी मम्मी ने तो मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया। देखो रोहन, जो मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी वो मैंने तुम्हें बता दिया।
अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कैसे है। मुझे तो बस मम्मी आसमान की तरफ 2 तारे दिखाती हैं, कहती हैं कि ये तेरी दादी है और ये तेरे पापा है। अच्छा, पर नीलम मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, पर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। रोहन देखो, जो जो तुम्हें मालूम हो ना प्लीज मुझे जरूर बता दो। हाँ, फिर मैं तुमसे वरना दोस्ती तोड़ दूंगी। अभी मैंने दोस्ती की नहीं है, पहले ही तोड़ दूंगी। अभी 10% ही सोच रही थी करने का। अच्छा, अगर तुम बोल ही रही हो तो मैं बता ही देता हूँ। वैसे भी अच्छी खबर ही है। मेरी मम्मी ये बोलती है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी जी तुम्हारे पैदा होने के बाद ही 10 दिन तो वो तुम्हें छोड़कर चले गए थे। हाँ, सारे लोग यही बोलते हैं, पर मैं अपनी मम्मी से ज्यादा किसी पर यकीन नहीं करती। अरे कौन बाप जाता है बेटी को छोड़कर? हाँ, मुझे नहीं लगता मेरे पापा इतने बुरे होंगे। हाँ, वो तो ये लोग बातें बनाते हैं। चलो, जो मेरी किस्मत में लिखा था वो मेरे साथ हो गया। चाहे जो मुझसे जितनी नफरत कर ले, पर जो होगा मेरे नसीबों में वो मुझे मिल ही जाएगा। हाँ नीलम, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे जो नसीबों में लिखा होता है ना वो खुद चल कर आता है, और जो नसीबों में नहीं होता ना वो आकर भी वापस चला जाता है। चाहे हम जितनी कोशिश कर लें उसको रोकने की, पर वो नहीं रुकता। हाँ रोहन, मैं भी इसी बात पर यकीन रखती हूँ कि जो मेरे नसीबों में लिखा होगा वो खुद चल कर आएगा। अच्छा, तुम अब गाड़ी तेज तेज चलाओ। मेरा बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचना है और फिर मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है। अच्छा, तो नीलम बोल रहा था कि ना तुम्हें ड्रॉप करने के बाद तुम्हें पिकअप करने के लिए भी आ जाऊं। हाँ, आ जाना रोहन, पर अपनी मम्मी से जरा छुप कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बातें मनाए और मुझे फिर बहुत सारी बातें सुनाए। हाँ, सारे काम तुम करते हो, सुनने को मुझे मिलता है। अच्छा ठीक है। हाँ पापा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? तुझमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से ये बोलने के लिए? मैंने तेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। अरे मैंने तेरे लिए पता नहीं क्या क्या खोया है, तुझे तो अंदाजा भी नहीं है। क्या क्या खोया है? क्या खोया है? हाँ, मुझे भी बता दो आज। अरे बस 10 बीघा जमीन है जो इसके नाम है, और एक ऑफिस है। अरे तुम इतनी क्यों बोल रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है किस चीज की ख्वाहिश कर रहा है ये? हाँ, सब अंदाजा है। एक कार ही तो मांग रहा है। अच्छा, कार मांग रहा है तो दिलवाओ ना अपने बेटे को कार। मैं क्यों दिलवाऊं? दिलवाओ, आज आपका बेटा है। देख बेटे, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं तुझे कार कैसे दिलवा सकता हूँ? मैंने सब कुछ तेरे नाम कर दिया है, सब कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है, क्योंकि बेटा अब मेरे दिमाग में इतनी जान नहीं है जो मैं टेंशन झेल सकूं। इसलिए बेटा तू खुद ही ले लेना अपने पैसों से। अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या दिया है आपने मुझे? क्या बोल रहा है? क्या दिया है? अरे वाह, आज तुम इसके सर पर खड़े होकर सवार हो गए हो, और इसने पिछले दिनों में क्या क्या किया है सब भूल गए हो। अरे तुम्हारे लिए इसने अपनी पत्नी, अपनी बच्ची, अपना घर, अपनी जमीन सब कुछ उस शहर में छोड़ाया है तुम्हारे लिए। कौन कह रहा है हमारे लिए छोड़कर आए हैं ये? अरे न ये यहाँ आता, न तुमसे शादी करता, और न उन्हें वहाँ छोड़कर आता। हाँ, अब उन्हें जब गुस्से में वहाँ छोड़ आया था तो तुम मिली, तुमसे शादी कर ली। अब तुम इससे बोल रही हो कि इसने क्या किया है? अरे वैसे भी यह पापा हमारे किसी काम के नहीं है, चले जाइए अपनी पत्नी के पास। अरे हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर ये इतना ही प्यार करते हैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से तो चले जाए ना। किसने बोला है? हर वक्त तो उनके बारे में सोचते रहते हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? मैंने 22 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं, मुझे तुम भी तो प्यारे हो ना, और ये मेरा बेटा, ये तो मेरा है ना। अरे बेटा, तूने इन लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और इन्हें थोड़ा बहुत भी एहसास नहीं है। माँ, तू बिल्कुल सही बोल रही है। अरे मैं इनके घर में ऐसे रहता हूँ जैसे कोई नौकर। अरे कभी बोलते हैं कि मेरे लिए चाय बना दो, कभी बोलती है कि अरे झाड़ू पोछा कर लो, तुम्हारी अम्मा से तो ये हो नहीं रहा और ना ही मुझसे होगा तो तुम कर लो। झाड़ू बर्तन पोछा सब कुछ तो ये पत्नी होते साथे मुझसे सारा काम कराती है। मैं इन लोगों के साथ अब नहीं रह सकता, और ना मैं रहना इनके साथ पसंद करूंगी। इन्होंने मुझे भी नौकर बना दिया है 22 साल में। अरे मेरी पहली वाली बहू थी, मेरे इशारों पर नाचती थी, पर ये पढ़ी लिखी बहू, अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। अच्छा अम्मा जी, अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हमें छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़कर? जब मैं अपनी पहली वाली पत्नी को छोड़कर जा सकता हूँ तो तुम्हें छोड़कर यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? बेटा, मुझे 22 सालों में एहसास हो गया है, मेरी पहली वाली बहू ही अच्छी थी, हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ये हमने बहुत बुरा किया उसके साथ, हमें उसकी बददुआ लग गई। बेटा बिल्कुल सही कह रही हो माँ, एक एक दिन कर 22 साल गुजरे हैं और कोई भी दिन सुकून का नहीं गुजरा है। हर दिन पता नहीं क्यों इतना कुछ होते साथे भी
ऐसे ही रहता था। पर बेटा हमें ये भी तो मालूम नहीं है कि वो लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। लेकिन माँ, चाहे वो जिंदा हो या मर चुके हो, लेकिन मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना अमीर होने के बाद भी मुझे अपने आप को ऐसा एहसास होता है जैसे मैं बहुत गरीब हूँ। अरे जाओ जाओ, निकल जाओ दोनों यहाँ से। अरे माँ, सब कुछ तो हमारे पास है, हमें जरूरत नहीं है इन लोगों को रखने की। बिल्कुल सही कह रहे हो, हर बात पर टोक करते हैं। मेरी फ्रेंडें पार्टियों में जाती हैं, रात के 12-12 बजे आती हैं, और ये तो मुझे जाने ही नहीं देते। सही है, निकल जाएंगे इस घर से, हमें जरूरत नहीं है अब इनकी। तो हो तो गया है ना बेटा, कमाने के लिए अब। हाँ माँ, इसी बात का फायदा उठाकर इन्हें यहाँ से निकाल दो। देखो, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखना दोबारा पसंद नहीं करूंगा, इसलिए तुम आज के आज ही इस घर से निकल जाओ। और ना मैं आपकी शक्ल देखना पसंद करूँ। अपना बैग पैक करो और निकल जाओ, मुझे बताकर भी मत जाना कहाँ जा रहे हो। माँ चलो चलते हैं, चाहे तो हम किराए पर रह लेंगे और इस घर में नहीं रहेंगे। मुझे इस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। और बेटा, ये भी तो हमारा पोता और बहू है। अरे माँ, ऐसे बेटे और पत्नी का मैं क्या करूँगा जिससे मेरी इज्जत तीन के बराबर भी नहीं आती। जहाँ इज्जत न मिले मैं वहाँ रहना पसंद नहीं करता। इसी वजह से मैं गांव छोड़कर आ गया था। गांव वाले मुझे इज्जत नहीं दे रहे थे। मेरी बच्ची को 10 दिन हो गए थे पैदा हुए, तो मैंने सोचा कि मैं ये घर छोड़कर ही चला जाता हूँ और कहीं शहर में जाकर अपनी इज्जत बनाऊंगा। पर देख लो, इन्होंने तो और मेरी जिंदगी मट्टी में मिला दी है। हाँ चल बेटा, तू अपना सामान पैक कर ले, हम किराए पर रहेंगे। बिल्कुल सही हुआ, भला तो टली इस घर से। अरे बेटा, मैंने पता लगा लिया है कि मटका यहीं रह रही है और इसने ये घर भी नहीं बेचा है और उसकी बच्ची भी जवान हो चुकी है और उसने उसे पढ़ा लिखा कर खूब कामयाब बना दिया है। अरे माँ, क्या आप सच बोल रहे हो? मेरी बच्ची बड़ी हो चुकी है? हाँ हाँ बेटा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इन लोगों के बारे में निकाल ली है और ये दोनों अकेले ही रहते हैं, तो क्यों ना मैं सोच रही थी इन लोगों से बात कर लें, हम अपने इन्हीं के पास रहेंगे। अरे वो लोग तो हमारी तीन के बराबर भी इज्जत नहीं करते और जहाँ इज्जत ना मिले ना बेटा, वहाँ रहना ही बेमानी होता है। अरे आप लोग यहाँ और इतने सालों बाद? हाँ मटका, हम दोनों, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अरे माफी किस बात की? जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी तब तो तुम मेरे पास रुके नहीं, अब जब मुझे कोई जरूरत ही नहीं है तुम लोगों की तो तुम क्यों आए हो वापस? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अकेले रहना सीख लिया है। अब क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने आए हो? मटका, मुझे माफ कर दे, पूरे 22 साल हो चुके हैं मैंने इतने दुख में गुजारे हैं कि बस ये समझ ले कि तेरी बद्दुआ लग गई हो। अरे बेशक मेरा एक लड़का भी है और पत्नी भी है, लेकिन वो सुकून नहीं मिला मुझे 22 साल में जो आज यहाँ 10 मिनट के खड़े होने पर मिल गया है। मटका प्लीज माफ कर दे। अरे ऐसे ही झटका दिया था ना मुझे वो पल अभी भी याद है। अब क्या करने के लिए आए हो? मटका प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कर, हमारे पास अब कुछ कोई चारा नहीं है कि हम वापस जाएं। हम सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़कर आ चुके हैं अपनी दूसरी वाली बहू से। अब तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे। मटका प्लीज हमें माफ कर दे। अरे मम्मी, ये कौन लोग हैं? इतने टाइम से डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, आखिर है कौन ये लोग? हमारे तो रिश्तेदार लगते नहीं। हाँ बेटा, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। तो फिर मम्मी इनको यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है? इनसे कहे ना कि गेट के बाहर खड़े हो, हम इनको पैसे बाहर ही दे देंगे। अरे ये फकीर हैं तो घर के अंदर क्यों आए हैं? हम इन्हें बाहर ही देंगे ना, जितना हमारे पास होगा। अरे वाह मटका, तूने बेटी की परवरिश तो काफी अच्छी की है और कितनी सुंदर और सुशील बनी हुई है ये। अरे मेरे संस्कार हैं, तुमने मेरे संस्कार तो जब नहीं देखे जब मैंने इसको पैदा किया था। अब मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तब तुमको संस्कार दिखने लगे हैं। वाह मटका वाह, तूने हार नहीं मानी और अपनी बच्ची को इतना इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया कि आज वो हमारे सामने। अरे आंटी, आप जो भी हो प्लीज घर के बाहर जाइए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई हमारे घर पर ऐसे आकर खड़ा हो। अगर आप मेहमान हो ना तो प्लीज मेरे रूम में आइए, क्योंकि मेरे रूम में एसी चल रही है, वहाँ बैठकर चैन से बातें कीजिए। अरे बेटा, तेरे रूम क्या, हम इस घर में ही रहने वाले हैं। अरे क्या बोल रहे हो अंकल आप? हम मेरे और मेरी मम्मी के घर में आप क्यों रहेंगे? और हाँ, एक बात याद रखना, हम किराए पर तो आप लोगों को रखेंगे नहीं। अरे मेरी बच्ची, हम किराए पर नहीं, हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए आए हैं और मैं तेरा पापा हूँ। क्या पापा? पर मम्मी तो बोल रही थी कि आप लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। इसका मतलब ये जो आंटी खड़ी है, बूढ़ी अम्मा, ये मेरी दादी है। पर ये सच कैसे हो सकता है? मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं? अरे
क्योंकि हर रोज अपने पापा का ही जिक्र करती है और दादी का कि कैसे थे, कहाँ हैं, क्यों खत्म हो गए, क्यों इस दुनिया से चले गए वगैरह वगैरह। पता नहीं अब देखो क्या होता है, मुझे तो लग नहीं रहा। अरे नहीं बेटा, तेरी माँ ने तुझसे गुस्से में कहा होगा हम लोग जिंदा हैं और दूसरे शहर में रहने के लिए गए थे बेटा। अरे हमें माफ कर दे बेटा प्लीज, हम तेरे पैर पकड़ते हैं। अरे पैर? अरे पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। हे नीलम, ये सच है कि ये तेरे पापा और मेरे पीछे खड़ी तेरी दादी जी हैं। पर मम्मी आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और इतने धोखे में रखा। अरे आप मुझसे बोल देते कि मेरे पापा जिंदा हैं तो मैं इन्हें वापस ले आती। मुझे तो अपने लोगों ने ही धोखा दिया है। एक तो मम्मी ने इतना झूठ बोला, 22 साल हो गए हैं, और दूसरी तरफ पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। अरे आखिर मेरी क्या गलती थी? अरे बेटा अब हम लोग वापस आ गए हैं ना। इतने समय बाद सारा बचपन तो मेरा ऐसे ही तुम्हारे बिना सूना पड़ा रह गया और अब आप लोग आए हैं जब मैं समझदार हो गई हूँ। अरे बेटा मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे माफ कर दे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने भी तुझे बहुत याद किया, बहुत मिस किया बेटा। पर पापा प्लीज बेटा हमें इस घर से न निकालना, हमारा कोई सहारा नहीं है आप लोगों के सिवा। नीलम बेटा तू क्या इन लोगों को रखना चाहती है? मैं तो चाहती नहीं कि ये लोग यहाँ रुके। मम्मी मैंने आधी जिंदगी अपनी बिना पापा और दादी जी के गुजारी है, क्या आप ये चाहती हैं कि फिर मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरे? अरे सारे लोग मुझे टॉर्चर करते थे, बोलते थे अरे इसके पापा तो इसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं यकीन नहीं करती थी। मैं सोचती थी हाँ मेरे पापा मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही चले गए हैं, पर क्या वो लोग सच बोलते थे? तो क्या मम्मी जी आप ये चाहती हैं कि लोग फिर मुझे टॉर्चर करें? किसके पापा तो इसके घर आए थे और नीलम ने उन्हें रखा ही नहीं। प्लीज मम्मी जी ऐसा मत करिए, रख लीजिए इन लोगों को। मुझे अपने पापा के और दादी जी के साथ भी रहना है, हम लोग दोनों तन्हा रह रहकर थक चुके हैं। अरे बेटा तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, चल अगर तू बोल रही है तो इन लोगों को रख लेती हूँ। हाँ तो पापा जी अब दोबारा जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार मम्मी ने तुम्हें रख लिया है, फिर दोबारा मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चल आजा रूम में चलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं बेटा। चलो जिस चीज में मेरी बच्ची की खुशी है उस चीज में मुझे प्रॉब्लम ही क्या है? अरे ये तो इसके पापा हैं। अगर मेरी बच्ची मुझसे ये बोले ना कि मम्मी कांटों पर चल दीजिए, कांटों पर ही चल दूंगी, फूलों की तमन्ना नहीं करूंगी। अरे बहू तू बहुत अच्छी है, तेरे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं और तूने अपनी बच्ची को भी खूब अच्छा पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया है बेटा। ऐसा अकेला कौन करता है? और तूने ना ही तो हमारा ये घर बेचा है, तूने अब तक एक एक ईंट को ऐसे ही सींच कर रखा है। अरे तूने कोई भी सामान इधर से उधर होने ही नहीं दिया, जैसा मैं छोड़कर गई थी वैसा ही मिला है। अरे बेटा अरे सासू जी मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? अरे हर चीज में आप लोगों की यादें थी, तो मैं इन चीजों को कैसे? आज रात बहू खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी बातें। हाँ सासू माँ आप चलिए मैं खाना बना कर लाती हूँ। हाँ तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।